बैक टू माय चैनल निक्कू सुमित ऑफिशियल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे। तो दोपहर का समय है। इससे पहले वाला ब्लॉग को आपने खूब सारा प्यार दिया, उसके लिए दिल से थैंक यू। मैं बनाने जा रही हूँ मैगी। मन कर रहा है खाने का मैगी। शादी से पहले ना 5 रुपये का पैकेट आता था मैगी का। अभी पता नहीं वो 5 वाला बहुत टाइम से ख़रीदा नहीं है तो ध्यान नहीं है। और जब भी स्कूल से आते थे तो 5 रुपये अगर मिल जाते थे बाबा से तो मैगी खरीद के, और उस 5 रुपये की मैगी में इतनी सी मैगी बनती थी, इतनी मेहनत करते थे और वो जो स्वाद मिलता था ना खाने में, हाँ। और ऊपर से जब भाई बहन को चिढ़ा के खाओ तब तो। फिर उसके बाद धीरे धीरे हमने पैसे इकट्ठे करके और तब हम मैगी का पैकेट लाते थे और फिर एक जगह बनाते थे। मुझे हमेशा से ना वो ऐसे प्याज टमाटर ये सब डाल के जो मैगी बनती है वो टेस्टी लगती है, तो मैं बना रही हूँ। इसका जो रेसिपी है ना मैं शॉर्ट में आपके साथ शेयर करूँगी, आप लोग देखना। और अभी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। शाम का समय है, एक तरफ रख रही हूँ चाय और एक तरफ बना रही हूँ मैगी। चाय और मैगी खाएंगे और एंजॉय करेंगे। थोड़ा मुझे भी कोल्ड ड्रिंक दे दो। मुझे देखो, आपको जादू दिखाओ। दिखाओ दिखाओ। अभी देखो। हाँ। धनवी एक इधर पहले बाल ठीक करो आपके। एक बार इधर आओ ना, एक बार इधर आओ, इधर आओ, जल्दी आओ, जल्दी दौड़ के आओ, जल्दी आओ, जल्दी। फिर जाओ, मम्मा आपसे बात नहीं करेगी, जाओ। सो गाइस शाम का समय है, मैगी वैगी बन गया, हमने खा लिया, चाय वाय भिजवा दिया मैंने। नीचे जो लेबर्स है ना जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी चाय बनाया था तो वो भी भेज दिया। और हमारे यहाँ पे ना ये एक घर बन रहा है, इतना सुंदर इसका फ्रंट एलिवेशन किया है ना इन्होंने, मतलब देख के लगता है कि हाँ बहुत ही मस्त। सबसे ज़्यादा मतलब ये होता है ना घर का फ्रंट एलिवेशन भी बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत अच्छा किया। और जब मैं कुछ नया पहनती हूँ ना तो मेरा हाथ वहीं रहता है, जैसे आप मंगलसूत्र पे है और फिर रिंग पे रहता है। खराब होती है। दिखाओ दिखाने है इयरिंग्स पहने। अरे बट ये तो बहुत ओल्ड फैशन है। अभी ऐसे ही मिला, बहुत ओल्ड फैशन है तो पापा को अच्छा नहीं लग रहा। तो कल वैसे भी चेंज हो गई क्योंकि एक टूट गया है, टूटा हुआ दिया था। पापा को अच्छा भी नहीं लग रहा है तो बहुत ओल्ड तो फैशन। चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने फिर पतिदेव को अपना मंगलसूत्र दिखाया कि मैंने ये न्यू मंगलसूत्र लिया है, तो उन्होंने बोला ठीक है अच्छा है। बट मतलब उनको इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया डिज़ाइन, बोल रहे थे कि मतलब ऐसा कुछ अलग सा नहीं है। तो मैंने बोला कि डेली पहनने के लिए अभी हाल फिलहाल में मतलब नहीं था तो ले लिया, बाद में देखेंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है। और मैं अब पतिदेव को देने वाली हूँ एक बड़ा सा सरप्राइज़ जो मेरे मिस्टर हस्बैंड के लिए था। सबसे पहले तो उनको मैंने उनकी चेन दी जो मैं बनवा के लाई थी, ठीक करा के आई थी। मैं खुद ही पहनूंगा। मंगलसूत्र के नाम कह रही हूँ पापा नया हार किन के लिए लिए, नया चेन किन के लिए? पुराना कि नया ओकरा के पाँव में ओके साफ हो जाए। तो यहाँ पे मम्मी इसलिए हंस रही थी क्योंकि मैंने मम्मी को ये बोला था कि मम्मी अभी नहीं देंगे, बाद में देंगे, बाद में बताएंगे, लेकिन मुझसे कंट्रोल ही नहीं हुआ। वही मम्मी कह रही है कि तू तो कंट्रोल हुआ, बाद में वो दिखाएंगे, बाद में बताएंगे। कौन कौन ऐसा करता है जिससे कंट्रोल नहीं हो पाता? मेरे से तो सच में कुछ ऐसी खुशी की चीज़ें तो मैं बिल्कुल कंट्रोल ही नहीं कर पाती हूँ। मुझे मतलब बार बार ऐसा हो रहा था कि मैं दिखा दूँ, फिर मैंने लास्ट में दिखा ही दिया। क्यों ये शादी का आपका एकदम वो था अच्छा है कि नहीं? ज्यादा पापा जी उसको रख लो कहीं अपना। इतने में तो कहाँ है? एक साथ दो पहन लो, ये लो, ये लो। 1 महीने का मैंने अपना सारा खोला दिया। तो ले लेकिन नहीं हेपर लगा लेके जरूरत की चीज पापा जी उतना पैसा तो नहीं
मम्मी हेड वाला हार के कम से कम 10 लाख रुपए ये वापस कर दे। हम पहले ही इनका के मैसेज हम कहूँ कि मुझे हो गया। तो आपके पतिदेव भी कुछ इसी तरीके के एक्सप्रेशंस देते हैं गिफ्ट देख के? कमेंट में ये भी बताइएगा, क्योंकि इन्होंने तो एकदम वैसे वाला था कि क्यों लिया, वेस्ट किया पैसे, ये वो, और कंटिन्यू एक ही रट लगाई हुई थी कि वापस कर दो मुझे नहीं चाहिए, वापस कर दो मुझे नहीं चाहिए। मुझे बुरा भी लग रहा था कि अरे यार ऐसे क्यों बोल रहे हैं। फिर उसके बाद में हमने समझाया इनको। दिखा सो गाइस, उसके बाद फिर मैंने इनके गले में डाल दिया था वो चेन, और उसके बाद अभी मैं बना रही हूँ सुबह का ब्रेकफास्ट, लंच जो भी बोल लो आप। तो आज मैंने बनाया था चना और सीताफल की सब्ज़ी, साथ में बनाए थे मैंने पराठे। तो ये सुबह सुबह का टाइम है। पहले मैं लंच इन लोगों का रेडी कर दे रही हूँ, नाश्ता बना ले रही हूँ, उसके बाद फिर मैं धनवी को देखती हूँ क्या देती हूँ। सो गाइज, मैंने कल ही कहा था कि मैं मंदिर जाऊंगी, सुबह सुबह नहा लूँगी, लेकिन समय ही नहीं मिला। कितनी जल्दी सब कुछ किया, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। और अभी अगर नहाती तो ये ऑफिस चले जाते, फिर मुझे पैदल लेके जाना पड़ता या ऑटो करना पड़ता। तो अभी मैंने ये सोचा है कि धनवी को छोड़ के आ जाती हूँ स्कूल, उसके बाद नहावा के फिर पूजा पाठ करूँगी। अभी अगर अपने में लग जाती तो फिर धनवी का स्कूल का लेट हो जाता और इनका भी ऑफिस का लेट हो जाता। तो इसीलिए इसके लिए मुझे जल्दी उठना पड़ेगा, थोड़ा सा जल्दी। 7 बजे मैं सो के उठती हूँ, मुझे उठना पड़ेगा 6:30 बजे। आप भी लोते हो? रोते नहीं ना, तो गुड गर्ल हो, स्कूल जाओगे, अच्छी एक्टिविटी सिखाएगी मैम, है ना। आपके बहुत सारे फ्रेंड्स बनेंगे, फिर धनवी खेलेगी, एंजॉय करेगी। ये और कल आपने क्या सीखा बताओ तो सही, बताओ ना। ए सीखा। अगर नहाई धोई से नहीं लग रही धनवी की, सिर्फ बाल धनवी के नहीं धोए मैंने, कंधे पे से नहलाया तो ऐसा लग रहा है कि नहाई नहीं। इसकी मैम ने कल कहा था कि सो गाइज, मैं धनवी को स्कूल से छोड़ के पैदल आ गई थी और आके नहा ली हूँ। अभी मैं आकर करूँगी पूजा। सो गाइज़, मैंने सोचा कल वाले ब्लॉग को एंड कर देते हैं और फिर यहाँ से नेक्स्ट ब्लॉग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैं कहीं जा रही हूँ। एंड गाइज़, तो आप लोग कभी भी कुछ ऐसी चीज़ें जब देखते हो ना, उसमें मेरे को आप बहुत ओवर एक्साइटेड देखते हो, मेरे चेहरे पे एक अलग ही खुशी दिखती है। उसका कारण है सिर्फ ये है, जब भी मैं कुछ गोल्ड का या कुछ, लेकिन इस बार का जो गोल्ड मैंने ख़रीदा था ना, स्पेशली मेरे हस्बैंड के लिए, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैं अपनी फीलिंग शेयर कर रही हूँ। जो मेरी तरह लेडीज़ होंगी, जो मेरी तरह हो, वो मेरी इस चीज़ से रिलेट करेंगी और मेरी फीलिंग को समझेंगी। मैंने ना मतलब सही बताऊँ, जब स्कूलिंग कॉलेज सब कुछ ये किया तो कभी मुझे नहीं पता था कि मैं इतने अच्छा अर्न करूँगी यूट्यूब से और इंस्टाग्राम से, और मतलब अलग अलग उससे, कि मैं इतना अच्छा अर्न करूँगी और मैं कभी अपने हस्बैंड को कुछ इस तरीके का गिफ्ट दे पाऊँगी। लाइफ में मैंने सोचा नहीं था, हस्बैंड को या फिर खुद के लिए या फिर डॉटर के लिए कोई, मतलब कुछ भी कर पाऊँगी, नहीं सोचा था। और जब चीज़ें ऐसी होती है ना, तो ऐसे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि ऐसा लगता है कि हाँ चलो। और मेरे को बहुत टाइम से मन था कि मैं इनके लिए कुछ लूँ, बट मैं नहीं ले पाती थी, क्योंकि आपने इनका रिएक्शन देखा वीडियो में। इनको ऐसा, ये ऐसे हस्बैंड और जो पापा लोग होते हैं वो ऐसे क्यों होते हैं, मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि वो अपने बच्चों के लिए करेंगे, वो अपनी बीवी के लिए करेंगे, लेकिन खुद के बारे में कभी नहीं सोचते, खुद के लिए उनको कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसे हर घर के जो मेंस हैं वो मुझे लगता है ऐसे ही होते हैं और सेम रिएक्शन देते हैं जो इन्होंने दिया, वापस कर दो, मुझे नहीं चाहिए। चेहरे पे थोड़ी सी भी ऐसी, अंदर से खुश होंगे, मुझे नहीं पता होंगे या नहीं होंगे, जाहिर सी बात होंगे, लेकिन दिखा नहीं रहे थे।
बस उनको यही था कि नहीं वापस कर दो, वापस कर दो, वापस कर दो। एक ही रट लगा रखे थे कि वापस कर दो, मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। बट मैंने वो लिया था। मैंने जब उनको डिज़ाइन भेजा था ना, तो मैंने जो उनकी शादी वाला जो चेन है, मैंने सोचा था उसको रिटर्न करके, एक्सचेंज करके और फिर थोड़े से और पैसे उसमें लगा के वो चेन ले लूँगी। बट जब उनको मैंने बताया ऐसे ऐसे मैं सोची, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि निकी मेरी ये शादी का है और मेरी इससे बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारी फीलिंग्स जुड़ी हुई है, तो मैं इसको नहीं एक्सचेंज करूँगा, ये मेरे पास जब तक रहेगा मैं ऐसे ही रखूँगा। तो फिर मैंने भी सोचा कि ठीक है, सबका एक अपना अलग अलग तरीका होता है, हर चीज़ है। तो फिर मैंने भी सोचा कि छोड़ो, इसको नहीं एक्सचेंज करते हैं, रख लेते हैं। और उसको मैंने ठीक करा दिया जो थोड़ा सा टूटा था। लेकिन ये जो चेन का जो डिज़ाइन है ना, ये पता नहीं कैमरे में अच्छे से कैप्चर हुआ है, आप लोग को दिखा नहीं दिखा मुझे नहीं पता, बट बहुत सुंदर डिज़ाइन है। मुझे काफ़ी अलग सा यूनिक सा डिज़ाइन लगा। मेंस ही है, तो मुझे मेंस में ना इतने ऑप्शंस कभी दिखे नहीं थे गोल्ड चेन वगैरह के, सिमिलर ही दिखते थे। तो ये जो था ना, मुझे बहुत अलग सा डिज़ाइन लगा, बहुत यूनिक सा लगा, मुझे बहुत प्यारा लगा। और मैंने इसको 2-3 बार लिया और लास्ट में मैंने डिसाइड किया कि नहीं, इतने सालों से मेरा बहुत इच्छा भी था कि मैं अपने हस्बैंड को कुछ गोल्ड का इस तरीके का कुछ जो चेन या फिर रिंग्स वगैरह कुछ कभी नहीं दिया। कभी 4 साल हो गया कि मेरे सामने, तो आज तक उनके लिए कभी कुछ ऐसी गोल्ड चीज़ खरीदी नहीं है हम लोगों ने। वो उन्होंने सिर्फ मेरे लिए, हम लोगों के लिए ख़रीदा है, घर में सबके लिए, बाकी अपने लिए कभी नहीं ख़रीदा। तो इसीलिए मैंने वो लिया और मुझे अंदर से इतना अच्छा फील हो रहा है ना कि मैं आपको वर्ड्स में नहीं बता सकती हूँ। और फिर उनको मैंने कल रात में समझाया, बहुत समझाया कि ठीक है, कोई बात नहीं, सारे काम तो लगे रहते हैं, कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो ठीक है, मतलब और बहुत सारी चीज़ें अभी आगे हमें करनी है, जैसे कि आपको पता है। तो थोड़ा हस्बैंड लोग हो जाते हैं कि अभी इतने ऐसे खर्चे हैं, ये है, आपने बीच में ये लगा दिया, ऐसे कर दिया। तो ये मेरी वो सेविंग्स थी जो मैं यूट्यूब पे काम करके, एक वो सेविंग होता है ना कि जो थोड़ा सा इकट्ठा करते हैं, कि ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा करते हैं। तो ये वो सेविंग्स थी जो मैंने थोड़ी थोड़ी करके इकट्ठी की हुई थी और आज मैंने उसका ये प्यारा सा गिफ्ट लिया। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि उनके लिए लिया। प्राइस की अगर मैं बात बताऊँ तो 21 ग्राम में है वो, और 1 लाख अप्रॉक्स है। तो उसके बाद का नहीं बता रही, बस इतना बता रही हूँ कि 1 लाख से ऊपर का है। 21 ग्राम गोल्ड है वो, और मेकिंग चार्जेस वगैरह लगा के थोड़ा सा पड़ा था, बट कोई बात नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग को कैसा लग रहा है कमेंट में बताइएगा, कमेंट करके डिज़ाइन कैसा लग रहा है। और आप भी अपने हस्बैंड के लिए चाहते हो ना कि आप बहुत सारी चीज़ें करो, बहुत कुछ करो अपने हस्बैंड के लिए, अपने पापा के लिए, अपनी मम्मी के लिए। मेरा तो ऐसे लगता है ना कि मेरे को भगवान इतनी सारी तरक्की देना कि मैं सबके लिए कुछ ना कुछ हमेशा करती रहूँ। मेरा ये रहता है अंदर से, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और स्पेशली वो जो आपने वो मेरे ससुर जी की बात सुनी, वो चीज़ मुझे इतनी प्यारी लगी उनके मुंह से। वो सुन के मुझे आगे बोल रहे हैं, जब उन्होंने चेन देखी तो उन्होंने बोला, आपने सुना होगा ऑन कैमरा कि निकी तो अपना खाती ऐसे करके जो बड़ा वाला एकदम पेट से नीचे तक का इतना बड़ा गोल्ड का हार बना लो। तो मुझे हंसी भी आई। तो अल्लाह, पापा जी इतने पैसे कहाँ हैं जो इतना बना लो। और अभी तो बहुत काम है, अब धनवी भी स्कूल जाती है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो संभालनी है, करनी है। सो चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको टाइम पे मिलती रहेगी। और आप लोग हमेशा मुझे ऐसे प्यार देते रहिए। पहले जाके मैं अपनी जंगल साफ़ कराऊँ, मैं थोड़ी सी ठीक हो जाऊँ और उसके बाद मैं अपने काम पे वापस लौटूँ। पिछले 2-3 हफ्ते से तो मैं वापस ही लौट रही हूँ, अब तक लौट नहीं पाई हूँ, बट आज मैं फाइनली वापस लौटूंगी और अपने सारे काम करूँगी। एंड मेरा मंगलसूत्र का डिज़ाइन भी आप सबको काफ़ी पसंद आया, उसके लिए दिल से थैंक यू। हर चीज़ के लिए थैंक यू, हर एक चीज़ के लिए। इस चीज़ के लिए भी आपको स्पेशली थैंक यू कि आप लोग मुझे इतना प्यार देते हो, मुझे इतना सपोर्ट करते हो। तभी शायद मैं अपने छोटे ड्रीम्स पूरे कर पा रही हूँ। छोटे बड़े भी बोल सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं पूरी कर पा रही हूँ सिर्फ और सिर्फ आप सबके सपोर्ट और आप सबके प्यार की वजह से। क्योंकि आप मुझे इतना प्यार नहीं देते, इतना सपोर्ट नहीं करते, तो शायद मैं अभी जहाँ हूँ, जितना कर रही हूँ उतना नहीं कर पाती। तो दिल से थैंक यू।